सेवा का फल होगा किसी एक महापुरुष के वचनों पर चल देना। समझ रहे हैं? किसी एक संत को अपने जीवन का पूर्ण आत्मसमर्पण उनकी आज्ञा पालन में करके तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी एक संत के वचन पर चल दें। अभी महान कार्य है सब संतों का सेवन करना, उनकी सभा में जाना, उनसे बैठना, लेकिन आंतरिक जीवन की यात्रा भगवत प्राप्ति के लिए होती है। बाहर पवित्र कर्म है, शुभ कर्म है, लेकिन अंतर की गुफा में प्रकाश पाने के लिए हमें नाम रूपी महामणि का प्रकाश करना होगा। अगर हम किसी महापुरुष का आश्रय ले लें और उनके प्रदत्त मंत्र नाम उसके अनुसार हम उपासना, तो हमारा भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। संतों के सानिध्य का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव के वचन का फल है भगवान की प्राप्ति। चाहे शिव विरंच सम होई, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई। किसी महापुरुष को अपना जीवन आत्मसमर्पण करते हैं उनकी आज्ञा पर। अब वो क्या बोलते हैं? राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, जो नाम बोले, आजीवन जिभ्या से शुरू कर दो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, राम राम राम, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देवर्षि नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा राम राम कहो। बोले हमसे तो बनता नहीं। बोले मरा मरा कहो। तो 2 बार के बाद तीसरी बार निकलने लगा राम राम, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। संत संग का फल है भगवान के नाम में, रूप में प्रेम हो जाना। संतों का सानिध्य का फल यही है। अगर नाम में प्रीति नहीं है, अभी भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, तो हमारा भवबंधन कटना बड़ा कठिन हो जाएगा। भवबंधन काटने के लिए हाँ, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके भव समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका नाम, भवरोग की अचूक औषधि नाम, और वो गुरुदेव देते हैं जो नाम, बस उस नाम को पकड़ लो। संतों के जीवन में नाम है, वही नाम आप पकड़ लो, पार हो जाओगे। नाम, ये सब संत सेवा, तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, इन सब का फल है कि हम किसी एक महापुरुष के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि सब संतों के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग अनुभव। कोई अष्टांग योग से चल रहा है, कोई ज्ञान योग से चल रहा है, कोई कर्मकांड कर्मयोग से चल रहा है, कोई भक्ति योग से चल रहा है। अब सेवा हम सबकी कर सकते हैं, पर चल तो नहीं सकते सब मार्गों में। इसलिए किसी एक संत का आश्रय लें और सबकी सेवा करें, और जो गुरुदेव हमें आदेश करें उसके अनुसार हम साधना करें। अब समय नहीं रह गया साधना का, नाम जप करो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, जो प्रिय हो। और बिना भजन किए, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु, शिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, न भवतरी। एक ही उपाय बता रहे हो तो, भव संसार समुद्र से न तरी। कौन? जो भजन नहीं करता। भजन करना अनिवार्य है। संत संग भजन कराता है। अगर भजन नहीं तो आपको ये बात अंदर बैठी रहेगी कि 1 करोड़ वहां दिया, 5 करोड़ वहां दिया, 10 यहां किया, ऐसा किया, आपको आदर मिलेगा हर संत से, लेकिन वो बात नहीं बनी जो भव रोग नाश करने वाली। हमारा मालिक लक्ष्मीपति है, तुमको 50,000 करोड़ दे देगा। आपने 50 करोड़ बांटा, 50,000 करोड़ दे देगा, खेलो। लेकिन संत संग का फल है भगवत अनुराग। देवर्षि नारद जी अपनी बाल्यावस्था की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मेरी माँ दासी थी ब्राह्मणों की, और मैं बालक था। तो एक बार संत का चतुर्मासा हुआ संतों का, तो उसमें बहुत से संत आए उन ब्राह्मण के यहाँ, तो हमको सेवा लगा दी। तो हम उनके बर्तन मांजते, संतों के पाए हुए, और उनकी जूठन एकत्रित करके पाते, और जब वो चर्चा करते तो हम वहां बैठकर सुनते। उसके प्रभाव से 4 महीने में मेरे अंदर ये जागृत हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब संतों से पूछा, 4 महीने बाद जब वो जा रहे थे तो उन्हें भगवान श्री हरि का नाम और ध्यान करने की पद्धति बताई।
बस ये कुछ ही दिनों में माँ को सर्प काट लिया, पधार गई। मैंने सोचा भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो मोह का बंधन था वो भी कटा। अब एकांत जंगल में मैं गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जैसा ध्यान बताया वैसा किया, तत्काल भगवान हरि ध्यान में आ गए। और आ तो गए पर टिके नहीं, अंतर ध्यान हो गए। अब मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, है बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। अब तू मेरा खूब भजन कर और शरीर छोड़ेगा तो देवर्षि नारद के रूप में तू अवतरित होगा। फिर निरंतर मैं तुम्हें तुम्हारे नेत्रों में ही बसा रहूंगा, जहां पुकारोगे वहां प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा नारद जी ने कहा। संतों की सेवा का फल है भगवान के नाम में प्रेम हो जाना, भगवान के ध्यान में प्रेम हो जाना, भगवान की लीला गुण श्रवण में प्रेम हो जाना। पर किसी एक महापुरुष का आश्रय लीजिए और उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए, क्योंकि हम सब संतों की सेवा कर सकते हैं पर सब संतों के मार्ग में नहीं चल सकते। एक ही मार्ग ग्रहण कर सकते हैं, योग, चाहे अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, एक मार्ग से चलें। और सब मार्गों का एक ही फल है, चित्त वृत्ति को संसार से हटाकर प्रभु में निरंतर लगा देना।